जानते हैं कि लोकसभा चुनावों में अब काफी कम वक्त बचा है और ऐसे में हर एक चुनावी पार्टी लग चुकी है जनता को अपनी तरफ खींचने की मुहिम में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट रक्षा तिवारी, जो लेकर आई हूं अपना खास प्रोग्राम पब्लिक फेस, जो बताता है कहानी उस खास चेहरे की जो है आपका चहेता। और ऐसे में आज हम लेकर आए हैं कहानी उस शख्स की जो मध्य प्रदेश की राजनीति में ही नहीं, पूरे देश की राजनीति में एक नामचीन शख्सियत बन चुका है, जिसका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। दोस्तों, कहते हैं ना कि इतिहास खुद को दोहराता है और ये बात राजनीति में बखूबी लागू होती है, क्योंकि यहाँ पर पिता के बाद बेटा ही राजनीति की सियासत में आता है। और ये बात बहुत ही आम है कि पिता के बाद बेटा सियासत में आए, लेकिन पिता की तरह ही उस सियासत को सफलता से आगे लेकर जाना ये बात खास है। और ये कर दिखाया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जिनके सिर्फ पिता ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार, उनके परिवार के बहुत सारे लोग राजनीति का एक जाना माना चेहरा रह चुके हैं। 47 साल की उम्र और 16 साल से संसद का हिस्सा, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ऐसा नाम और एक ऐसा चेहरा जो है मध्य प्रदेश का चहेता और मध्य प्रदेश के लिए उम्मीदों से भरा चेहरा। वो बन चुका है कांग्रेस के लिए भी एक उम्मीद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जीत की लौ जलाने की। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के उस सफर पर, जहां पर राजघराने से ताल्लुक रखने वाला एक लड़का राजनीति में आता है। राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया के वजूद को तलाशने के लिए उनकी शख्सियत को पहचानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं उस खास शख्स से मिलवाने, उस खास शख्स की जिंदगी से जुड़े पहलुओं से रूबरू कराने, जिसका अंदाज सबसे अलग है, जो जनता से घुलता मिलता है और जनता से जुड़ी हुई बात करके जनता का चहेता बनता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सिंधिया घराने के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम आज देश की राजनीति में महत्वपूर्ण है। वे पूर्व केंद्रीय मंत्री महाराज माधवराव सिंधिया और महारानी माधवी राजे के पुत्र हैं। 1 जनवरी 1971 को सिंधिया राज घराने में जन्म हुआ सिंधिया परिवार के वारिस ज्योतिरादित्य सिंधिया का। वो ऐसे पिता की संतान है जिनका कांग्रेस की राजनीति में अलग ही दबदबा रहा है। दिवंगत माधवराव सिंधिया बिना हारे लगातार 10 बार सांसद चुने गए हैं। इतना ही नहीं, उनकी दादी राजमाता विजय राजे सिंधिया भी राजनीति का एक लोकप्रिय चेहरा रही हैं। वे जनसंघ और बीजेपी का अहम स्तंभ थी। सिंधिया राजघराना होने के साथ ही साथ एक अच्छा राजनीतिक इतिहास भी रखता है, जिसमें उनकी बुआ वसुंधरा राजे सिंधिया भी शामिल हैं, जो बीजेपी की तरफ से राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। और वहीं उनकी दूसरी बुआ यशोधरा राजे सिंधिया मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री पद पर है। इस राजसी परिवार का नाम ही राजनीतिक पृष्ठभूमि में रहा है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। ज्योतिरादित्य पहले बॉम्बे के कैंपियन स्कूल में पढ़ते थे। उसके बाद ज्योतिरादित्य पढ़ने के लिए दून स्कूल चले गए। ज्योतिरादित्य के पिता माधवराव सिंधिया चाहते थे कि वे इंग्लैंड जाएं, लेकिन ज्योतिरादित्य अमेरिका जाना चाहते थे। इसलिए वे अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले गए और अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद उन्होंने नौकरी भी की। उसके बाद स्टैनफोर्ड से उन्होंने एमबीए की पढ़ाई की। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट और स्टैनफोर्ड से एमबीए करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को हालात उस वक्त राजनीति में खींच लाए जब 2001 के एक हादसे में उनके पिता माधवराव सिंधिया की मौत हो गई। पिता की मौत के 2.5 महीने बाद 31 साल की उम्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा पहुंचे और वहां पर सियासत सफर उनका शुरू हुआ। उनकी सियासी सफर जो वहां से शुरुआत हुई वो अब तक जारी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ऐसा नाम है जो अपने पिता के बूते पे तो राजनीति में आया ही, लेकिन उन्होंने खुद को भी राजनीति में उतना ही तराशा। पिता का साया सर से उठ चुका था जब वे राजनीति में आए और उनके इस साये के बिना ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने जीवन के सार्वजनिक और निजी मोर्चे पर खुद को तराशना था। ऐसे में उनका साथ बस उनकी जिंदगी से जुड़े 2 अहम लोगों ने खूब निभाया, और वो थी उनकी माँ माधवी राजे सिंधिया और उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया। आपको बता दें कि प्रियदर्शनी राजे से ज्योतिरादित्य सिंधिया की शादी 1994 में हुई थी और उनकी पत्नी प्रियदर्शनी भी गायकवाड़ मराठा के राजघराने से ताल्लुक रखती हैं और एक राजकुमारी हैं। इतना ही नहीं, साल 2012 में फेमिना ने प्रियदर्शनी को दुनिया की 50 सबसे खूबसूरत महिलाओं की लिस्ट में
शामिल किया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियदर्शनी राजे के 2 बच्चे हैं, जिनमें उनका बेटा महाआर्यमन और बेटी अनन्या है। महाआर्यमन कई मौकों पर अपनी मां के साथ देखे जाते हैं। हालांकि उनकी उम्र अभी कम है, लेकिन फिर भी लोग सिंधिया परिवार की इस चौथी पीढ़ी को अभी से ही राजनीति के फ्रेम में देखने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ उनकी बेटी अनन्या अभी दून के उस स्कूल में पढ़ाई कर रही हैं। ये वही स्कूल है जहां से उनके पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके बड़े भाई महाआर्यमन ने अपनी पढ़ाई पूरी की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की शख्सियत के कई रंग हैं। कभी वे कुर्ता पहनकर राजनीति के मंच पर जनता के बीच अपनी रॉक स्टार नेता वाली छवि के साथ रंग उकेरते नजर आते हैं, तो कभी सरकार की नीतियों के खिलाफ या उसके बारे में जनता के बीच अपनी दम भरी आवाज में बातें करते नजर आते हैं। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया व्यक्तित्व से बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति के इंसान है, लेकिन फिर भी उनकी अपनी ही पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह से कई बातों पर नहीं बनती। कहा जाता है कि उनकी दिग्विजय सिंह से टिकट के बंटवारों को लेकर आए दिन बहस होती रहती है और इसी वजह से वो विवादों में आते रहते हैं। इसके अलावा भी अभी हाल ही में हुए मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था अपनी पार्टी के लिए। उनकी मेहनत का ही फल था कहीं ना कहीं कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में जीत हासिल की। उनकी छवि और उनके चुनावी समझ इतनी अच्छी थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जीत हासिल करने में भाजपा के खिलाफ कोई मुश्किल सामने नहीं आई। लेकिन फिर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूरी उम्मीद की थी कि इस बार मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से उन्हें ही बनाया जाएगा, पर पार्टी को शायद कुछ और ही मंजूर था और पार्टी ने कुछ और ही सोच रखा था। इसलिए मंत्री पद के लिए कमलनाथ सिंह को नियुक्त किया गया, जिस वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी पार्टी से काफी नाखुश भी हुए थे। बीते 16 साल से ज्योतिरादित्य सिंधिया 5 बार लोकसभा के सांसद चुने जा चुके हैं और मनमोहन सिंह की सरकार में 7 साल तक वे सूचना एवं प्रौद्योगिकी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के जूनियर मिनिस्टर रह चुके हैं। इसके बाद 2012 से लेकर 2014 तक वे बिजली मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री भी रहे हैं। राज्य की कांग्रेस राजनीति में उनका दबदबा किस तरह से बढ़ रहा है, इसका अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि पूरे राज्य में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अभी तक सबसे ज्यादा चुनावी सभाओं को संबोधित किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्य में करीब 110 चुनावी सभाओं को संबोधित किया है। इसके अलावा 12 रोड शो भी किए हैं। उनके मुकाबले में दूसरे नंबर कमलनाथ ने राज्य में 68 चुनावी सभाओं को संबोधित किया है। मध्य प्रदेश की जनता को भी कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन पार्टी ने कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाकर ये साफ कर दिया कि 47 साल के ज्योतिरादित्य सिंधिया को अभी इसके लिए और इंतजार करना होगा। राजनीति में जनता के चहेते बनने के बावजूद ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीति में सबसे बड़ी खामी उनके अहंकारी छवि को माना जाता है, जिसके चलते अमूमन वे कार्यकर्ताओं और आम लोगों से सहज रिश्ता नहीं बना पाते हैं। राज्य के कई हिस्सों के आम लोग उनके राजसी अंदाज को देखकर उनसे दूरियां बरतते हैं, जिसके लिए उनका अपना अक्खड़पन कहीं जिम्मेदार है। हालांकि इस बार चुनावी प्रचार के दौरान उन्होंने दिखाया कि वे अपने राजसी ठाट बाट वाली जीवन शैली को छोड़ना चाहते और चुनाव और राजनीति के लिए वो ऐसा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चुनावी सभाओं के लिए वे अपनी तमाम यात्राएं सड़क मार्ग से किए हैं और इतना ही नहीं, उन्होंने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल ना के बराबर किया है। इस बार के लोकसभा चुनावों में उनकी नीति देखने वाली होगी, क्योंकि अब तक मध्य प्रदेश में जीत से शंखनाद करते रहे सिंधिया इस बार उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बजाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश का क्षेत्र चुनावी लिहाज से काफी बड़ा क्षेत्र माना जाता है, इसलिए इस बार कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश को 2 भागों में बांट दिया है और इसकी कमान सौंपी है पार्टी के 2 बहुत ही मजबूत और दिग्गज नेताओं को। उनमें से एक है प्रियंका गांधी, जिन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा है जहां आज तक कांग्रेस अपना दम दिखाने में अक्सर नाकाम साबित हुई है। कांग्रेस यहां पर कभी भी उतनी अच्छे से नहीं आ पाई है पार्टी के तरफ से और इसका प्रदर्शन काफी बुरा रहा है। तो देखते हैं इस बार क्या करेंगे आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से क्या भूमिका निभाएंगे और क्या वो जान फूकने में कामयाब हो पाएंगे अपनी पार्टी की तरफ से, ये देखना
काफी दिलचस्प होने वाला है। हालांकि प्रियंका गांधी की एंट्री के बाद से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया काफी सक्रिय नहीं नजर आए हैं। उनकी पार्टी में जो सक्रियता थी वो कम हुई है और इसकी वजह प्रियंका गांधी की एंट्री है या फिर इसके पीछे उनकी कोई चुनावी रणनीति है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस बार लोकसभा चुनावों में ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ लखनऊ रोड शो में वो बहुत ही अच्छे से भाग लेते हुए नजर आए थे, लेकिन उसके बाद वो कहीं ना कहीं मंद पड़ रहे हैं। पर भाजपा के अगेंस्ट इस बार मध्य प्रदेश का ये शेर क्या गुल खिलाता है, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। इसको जानने के लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ SPN9 न्यूज पर। तब तक के लिए जय हिंद।